पर कंगना रनौत भड़की हैं। पीएचई विभाग के डेली वेजर्स की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस पर अनुराग ठाकुर की ओर से भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है। 40 दिनों तक सिस्सू में पर्यटन पर रोक लगा दी गई है। ग्रीनलैंड की पिच पर क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 खेला जाएगा? सवाल यह भी है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में, और इस बार कंगना ने फिल्म और फैशन इंडस्ट्री पर भेदभाव और पूर्वाग्रह के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर कई स्टोरीज के जरिए कंगना ने मशहूर संगीतकार AR रहमान से लेकर नामी फैशन डिजाइनर्स और तथाकथित लेफ्ट गैंग को निशाने पर लिया। पूरा मामला क्या है, क्या माजरा है, इस खास रिपोर्ट में देखें। कंगना ने मशहूर संगीतकार AR रहमान पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए AR रहमान से संपर्क किया था। कंगना के मुताबिक रहमान ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताते हुए न केवल मिलने से इनकार किया, बल्कि बिना फिल्म देखे उन्हें पूर्वाग्रह और नफरत की नजर से देखा। कंगना ने कहा कि इमरजेंसी को कई समीक्षकों और यहां तक कि विपक्षी नेताओं ने भी संतुलित फिल्म बताया। इसके बावजूद उन्हें सिर्फ उनकी विचारधारा के चलते टारगेट किया गया। कंगना ने फैशन इंडस्ट्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई बड़े डिजाइनरों ने उनसे मुफ्त में अपने ब्रांड का प्रचार करवाया, खुद को दोस्त बताया, लेकिन जरूरत के वक्त ना तो कपड़े भेजे गए और ना ही संपर्क रखा गया। डिजाइनर मसाबा गुप्ता से जुड़े पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कंगना ने 2016 की एक घटना साझा की। कंगना का दावा है कि जब वो राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जा रही थी और मसाबा की साड़ी पहनी हुई थी, तब उनके स्टाइलिस्ट को कहा गया कि राम जन्मभूमि मसाबा की साड़ी में नहीं जा सकती। कंगना के मुताबिक वो इस टिप्पणी से इतनी आहत हुई कि अयोध्या जाते समय कार में बैठकर चुपचाप रोती रही। कंगना ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी अपनी सगी बहन की शादी में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मसाबा गुप्ता की शादी में उन्होंने डांस किया था। इसके बावजूद बाद में उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिलहाल कंगना रनौत के इन आरोपों पर AR रहमान, मसाबा गुप्ता या फैशन इंडस्ट्री की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर कंगना के बयान ने बॉलीवुड और सियासत दोनों में बहस तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक बार फिर गांधी परिवार और कांग्रेस की राजनीति को लेकर तीखी टिप्पणी की है। विकसित भारत जी राम जी परियोजना के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस के विरोध को राजनीतिक दिखावा करार देते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात नहीं किया। और इसी को लेकर क्या कुछ और हो रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखें। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के टकरला में विकसित भारत जी राम जी परियोजना के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं और मनरेगा में किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार योजनाओं को मजबूत कर रही है। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब, मजदूर और ग्रामीण हितैषी बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने रोजगार गारंटी योजनाओं में किए गए सुधारों, बजट में बढ़ोतरी और पारदर्शिता को बीजेपी की उपलब्धि बताया। साथ ही कांग्रेस शासनकाल की योजनाओं और कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि उस समय भ्रष्टाचार और भुगतान में देरी आम थी। विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए विकसित गांव का निर्माण भी हो, गांव-गांव का विकास हो, लोगों को ज्यादा रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, ज्यादा मानदेय मिले, ज्यादा दिन काम करने के लिए मिले, इस सोच के साथ विकसित भारत जी राम जी को लाया गया। मनरेगा में मात्र 33,000 करोड़ का बजट कांग्रेस का था। मोदी सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक साल में खर्च किया। कांग्रेस के समय घोटाले थे, हमने पारदर्शिता लेकर आए। कांग्रेस के समय मनरेगा में मजदूर को दिहाड़ी का इंतजार करना पड़ता था, हमने बैंक खाते खुला के उसमें पैसा डलवाया। अब जब हम नई योजना लेकर आए हैं तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 60 के दशक से इस तरह की योजनाएं चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने खादी को भी बढ़ावा दिया, गांव का भी विकास किया, जो गांधी जी की सोच, सिद्धांत और आदर्श थे। और हमने जो नई योजना लेकर आए जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसमें 100 दिन का दिहाड़ी की बजाय 125 दिन काम करने के लिए साल में मिलेंगे। खेती बाड़ी वाले सीजन में बुआई या कटाई के समय, उस समय जी राम जी पर रोक लगेगी, राज्य की सरकार लगाएगी और लोगों को खेती बाड़ी का अवसर मिलेगा, वहां पे पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रोजगार गारंटी योजना का बजट 33,000 करोड़ रुपए थे, जिसे बीजेपी ने बढ़ाकर 1.11 लाख करोड़ रुपए किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में इन योजनाओं में घोटाले होते थे और मजदूरों को अपनी दिहाड़ी के लिए इंतजार करना पड़ता था, जबकि बीजेपी सरकार ने पारदर्शिता लाकर सीधे खातों में भुगतान की व्यवस्था की। इससे गांव के लोग स्वयं बैठ के तय करेंगे कि पानी के लिए कौन सी योजना चलाएंगे, जल संरक्षण के लिए क्या रहेगा, पर्यावरण के लिए क्या रहेगा, गांव के विकास के लिए क्या क्या सड़क, क्या क्या भवनों के निर्माण करने हैं, और आपदा भी आए तो उसके समय हम क्या काम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। ये पूरी ताकत गांव को देने का काम मोदी सरकार ने किया, जो महात्मा गांधी सोचते थे। लोगों को कामकाज के ज्यादा अवसर दिए, जो महात्मा गांधी सोचते थे। लोगों को अपना गांव स्वच्छ और सुंदर बनाने का अवसर दिया, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है, भाजपा ने दिया है। कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले चलाई गई जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार समृद्धि योजना और फूड फॉर वर्क जैसी योजनाओं में कभी गांधी के नाम या उनके आदर्शों को महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खादी और गांधी विचारधारा को बढ़ावा दिया है, जबकि कांग्रेस ने केवल गांधी सरनेम का राजनीतिक इस्तेमाल किया।